नमस्कार। आज हम 7 चक्रों के बारे में आपको बता रही हूँ। जो 7 चक्र हमारे हैं, जो आध्यात्मिक चक्र इसको कहा गया है। 7 चक्रों का ज्ञान होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यदि आप 7 चक्रों का ध्यान करके आप बैठें और मेडिटेशन करें तो आपको जो 1 घंटा आप बैठ के मेडिटेशन करेंगे, आधे घंटे बैठ के मेडिटेशन करेंगे, वो आप सिर्फ 20 मिनट बैठें, उसका डबल आपको लाभ मिलता है। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमें साफ सुथरे वातावरण में रहना चाहिए। जहाँ साफ सुथरे वातावरण हो, हरी भरी वादियाँ आपकी हो, या जहाँ आपको लगे कि खुली हवा हमें मिल रही है, वहाँ पर बैठें और मेडिटेशन को आप करें। जो मेडिटेशन है उसके बारे में मैं आपको कह रही हूँ कि जो जितनी प्रकार की उसमें बातें कही गई हैं उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता, जो 7 चक्र हैं उनके 7 चक्रों का मंत्र, 7 चक्रों की पंखुड़ियाँ, 7 चक्रों के कलर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ। 7 चक्र जो हमारे बॉडी में मौजूद रहते हैं, जो हमारा इंद्रधनुष का कलर होता है वो 7 कलर का होता है। वही 7 कलर हमें अपने बॉडी में महसूस करनी चाहिए। जब हमारे बॉडी में ये 7 चक्रों जो कम होते हैं, 7 चक्र हमारे बॉडी में कम होते हैं तो हमें विजातीय द्रव्य आती है, जिससे हमें अनेकों प्रकार के रोगों का सामना हमें करना पड़ता है। कि हम क्या करें कि इन सब चीज़ों से, रोगों से हमें निजात मिले। तो आज हम बैठ के आपको चक्रों के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। मैंने कोशिश किया है कि मैंने एक ओम बनाई हूँ, उसमें दीप को मैंने प्रज्वलित किया है। ये हमारा दीपक है, हमने इसे प्रज्वलित किया है। दीपक को हम प्रणाम करते हुए जब हम बैठें तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने बॉडी को ढीला छोड़ते हुए इनहेल और एक्सेल करना चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऊर्जा को लेना है। हम ऊर्जा को कैसे लें, तो जो हमारे पाम हैं, आप देख सकते हैं हमारा पाम क्लोज करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको हम गोल गोल इस प्रकार से ऐसे ऐसे हम करेंगे, इस प्रकार से ऐसे ऐसे। मैं तो आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ इस प्रकार से, लेकिन आपको बैठना इस प्रकार से है। ऐसे बैठना है और मूव देना है आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से आपको मूव देना। जितना आप मूव देंगे उतनी एनर्जी आपके अंदर आएगी। तो हमें करना क्या है, इस प्रकार से हमने ऊर्जा को लिया, ब्रह्मांडी जो होती है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हमने महसूस करना है कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उस प्रकार से। तो आपका ये पाम गर्म होगा, इसमें एक ऊर्जा का आवरण आपको महसूस होगा। फिर हम ऐसे ऊर्जा को लेते हैं। लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो जो ऊर्जा है, जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, तो वो सर्प के आकार में कुंडली बनाए हुए बैठा रहता है मूलाधार चक्र पे, जो हमारे मूलाधार चक्र। तो हमें ऊर्जा को फिर से हैंड को ऐसे करना है, इस ऊर्जा को आकाश की तरफ ऐसे हमें ले जाना है। आप देख सकते हैं ये ऐसे हमने पहले ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस किया, फिर हम इस ऊर्जा को आकाश की तरफ ऐसे मूव करके ले जा रहे हैं, और फिर नीचे हम इस प्रकार से हम ऐसे डाउन करते हैं। तो हमने ये ऐसे हमने ले गए इस प्रकार से,
जो सर्प के समान जो कुंडली में सोई होती हैं, मूलाधार चक्र में सोई होती हैं, सर्प के समान सोई होती हैं ये कुंडलिनी हमारी, तो हम उसे जगाते हैं। तो हमने इस प्रकार से ऊर्जा को लिया और ऐसे किया और फिर नीचे हम एक डाउन हुए और फिर हम ऊर्जा को चारों दिशाओं में ऐसे ऐसे हम ऊर्जा को लेंगे। आप देख सकते हैं क्लोज करके, आप देखिए कि हम ऊर्जा को इस प्रकार से ऐसे ऐसे हम चारों दिशाओं में, फिर इस प्रकार से हम ऐसे एक दिशा हमने किया, दो दिशा किया, तीन दिशा किया, फिर चार दिशाएं, चारों दिशाओं में हम ऊर्जा को फैलाए हुए हैं। तो हमने चारों दिशाओं में ऊर्जा इसलिए फैलाई है कि एक हमारा ऑरा होगा, एक ऑरा आप फील करें कि एक ऑरा है, उसके अंदर हम बैठ गए हैं। तो बैठने के एक अग्नि आपके चारों तरफ अग्नि का रूप आप महसूस करेंगे और फिर अपने मैट पे आप बैठेंगे। इस प्रकार से अब हम देख सकते हैं ऊर्ध्व पद्मासन, अर्ध पद्मासन। जब मैट पे बैठते हैं हम तो इन सब चीज़ों को हमें करना चाहिए। और चक्र क्या है? चक्र जो हमारे 7 चक्र हैं, जो हमारे बॉडी में मौजूद हैं, इंद्रधनुष का कलर। तो हमारे सबसे पहले क्लोज करके आप दिखाइए कि यहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र होता है, ये जस्ट नीचे हमारा मूलाधार चक्र होता है, नाभि के नीचे हमारे स्वाधिष्ठान चक्र होता है और नाभि हमारी जो होती है मणिपुर चक्र होती है और आनंद केंद्र है, अनाहत चक्र ये है और विशुद्धि केंद्र यहाँ पर आपका है, ये विशुद्धि और ज्ञान केंद्र यहाँ पर है आपका और सहस्त्रधार चक्र ये यहाँ पर है। ये हमारे 7 चक्र हैं। तो इन चक्रों को हमें महसूस करना चाहिए कि हमारे बॉडी में ये 7 चक्र हैं। अब मैं बता रही हूँ कि जो 7 चक्र होते हैं तो उनके कलर किस प्रकार के होते हैं। मैं आज आपको पूरी चक्रों के बारे में जानकारी दे रही हूँ, संपूर्ण चक्रों के बारे में जानकारी दे रही हूँ आपको। जो हमारा मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र हमारा यहाँ पर होता है। आप बैक करके मैं आपको दिखा सकती हूँ। बैक जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ पर हमारा ये मूलाधार चक्र होता है। सर्प के समान सोई हुई रहती हैं ये मूलाधार चक्र। जब हम योग करते हैं तो ये धीरे धीरे जागृत होती हैं। तो मूलाधार जो चक्र है हमारा, तो वो रेड कलर का होता है, उसके कलर आपको रेड महसूस करना चाहिए। और जो मेरा स्वाधिष्ठान है यहाँ पर, ये हमारा ऑरेंज कलर का होता है। मणिपुर हमारी होती है येलो कलर और हमारा जो अनाहत चक्र है ये होता है ग्रीन कलर का और हमारी जो विशुद्धि केंद्र है ये आसमानी कलर का होता है, विशुद्धि केंद्र हमारा। और ज्ञान केंद्र हमारा डार्क ब्लू कलर का होता है और जो हमारा सहस्त्रधार चक्र है ये पर्पल कलर के होते हैं। ये तो हो गए इनके कलर। कलर के बाद हम इनकी पंखुड़ियों पे जाते हैं। इनकी ये पंखुड़ियाँ होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम तो कैसे याद करेंगे इतने सारी चीज़ें, कैसे हम ध्यान करेंगे चक्रों का हम। लेकिन आप धीरे धीरे पहले चक्रों को आप मेडिटेशन में लाएं, फिर कलर को महसूस करें, फिर पंखुड़ियों को आप महसूस करें। ऐसे करते करते आप अपने लेवल को बढ़ाएं। जितना आपका लेवल बढ़ेगा उतनी ही आपकी बॉडी को शांति मिलेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। जो आज का भाग दौड़ की जिंदगी चल रही है
तो हमें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए और चक्रों का नॉलेज जरूर आना चाहिए आपको। आप ऐसे 1-2 घंटे आप बैठे हैं तो वो भी आपका एक मेडिटेशन ही है। अपने बॉडी को आपने कंट्रोल में किया है। अपने बॉडी को कंट्रोल में करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा मेडिटेशन ये होता है। तो हमें इन चक्रों को ध्यान में रख के हम जब मेडिटेशन करेंगे तो हमें और लाभ होता है। लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, मेरा मन नहीं लगता, मेरा ध्यान ही नहीं हो पाता है। लेकिन आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मन लगेगा, आप स्थिर होंगे और आपका माइंड कहीं नहीं जाएगा इधर उधर, और अपने बॉडी को आप देखें। अब हम पंखुड़ियों के बारे में आपको बता रही हूँ। क्लोज करके आप देख सकते हैं कि जो मेरा मूलाधार चक्र है, यहाँ पर जो मूलाधार चक्र है उसमें हमारी 4 पंखुड़ियाँ रहती है। मूलाधार पे हमारी 4 पंखुड़ियाँ रहती हैं। और जो स्वाधिष्ठान है हमारी, ये यहाँ पर हमें 6 पंखुड़ियाँ होती हैं। स्वाधिष्ठान पे हमारे 6 पंखुड़ियाँ होती हैं। और जो मणिपुर चक्र है हमारा, वहाँ पर 10 पंखुड़ियाँ होती हैं। मणिपुर चक्र पे हमारे 10 पंखुड़ियाँ होती हैं। और हमारे अनाहत चक्र में 12 पंखुड़ियाँ होती हैं। जो अनाहत चक्र है हमारा, वहाँ पे 12 पंखुड़ियाँ। और 16 पंखुड़ियाँ हमारे विशुद्धि केंद्र पे होता है। हम फील करते हैं कि यहाँ हमारी विशुद्धि केंद्र पे 16 पंखुड़ियाँ हैं। और आपका ये ज्ञान केंद्र है, ज्ञानों का भंडार है। तो हमें सिर्फ ज्ञान का भंडार महसूस करते हुए, डार्क ब्लू कलर स्मरण करते हुए हमें यहाँ पे ध्यान करना होता है। और जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, इसमें हजारों करोड़ों, आप कोई क्वांटिंग ही नहीं कर सकते कि यहाँ पर कितनी पंखुड़ियाँ हैं जो पर्पल कलर की होती हैं। ये हम चक्रों के बारे में आपको हमने बता दिया। और चक्रों के बाद आपको मैं बता रही हूँ कि जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, वहाँ पर हमारे ब्रह्मा का वास होता है। जो हमारा मूलाधार चक्र है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कुछ भी न करें, आप सिर्फ मूलाधार पर आप ब्रह्मा का वास फील करें कि यहाँ हमारे ब्रह्मा का वास होता है। और जो हमारा अनाहत चक्र है, अनाहत आनंद केंद्र से कहा गया है कि आनंद केंद्र, जितना आप आनंद केंद्र पे ध्यान करेंगे, यहाँ पर हमारे विष्णु का वास होता है। जो हमारा आनंद केंद्र है, यहाँ पे हमारे विष्णु का वास होता है। यहाँ पर हम येलो कलर हम नहीं फील करते हैं, ग्रीन कलर। कितने लोगों का कहना होता है कि येलो कलर भी महसूस करें, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ग्रीन कलर हम महसूस करते हैं कि होता है कि विष्णु भगवान को येलो कलर पसंद है, तो इसलिए यहाँ पर हम येलो कलर महसूस करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर हम ग्रीन कलर का हमें ध्यान देना चाहिए। ये हो गया हमारा ब्रह्मा का वास, विष्णु का वास और शिव का वास। शिव का वास हमारी विशुद्धि केंद्र है। ब्रह्मा का वास हो गया, विष्णु का वास हो गया, अब हमारे शिव का वास, जो विशुद्धि हमारी केंद्र है। तो वहाँ पे हमें अपने शिव का वास को ध्यान में रखना चाहिए। जो 7 चक्र होते हैं, तो आपको बता रही हूँ, जो 7 चक्र हमारे हैं, उनके मंत्र लास्ट में हमें मंत्रों का उच्चारण करते हुए खत्म करना चाहिए। जो आपका मेडिटेशन होता है, तो हम मंत्रों का उच्चारण कैसे करें? कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप मेडिटेशन में बैठे हैं, मंत्रों का उच्चारण करके आप सिर्फ 10 मिनट आप ऐसे बैठ जाएं और आइस को क्लोज करें और ज्ञान केंद्र पे आप ध्यान लगाएं।
अब हम सेवन चक्र के मंत्र कहाँ होते हैं? मूलाधार हमारा जो है सेवन चक्र का, तो मूलाधार पे हमें ला पर बिंदी देना है संस्कृत में, तो हम उसे बोलेंगे लम। ये हमारा मूलाधार का मंत्र है, लम। और स्वाधिष्ठान चक्र का हमारे मंत्र है वम, व पर बिंदी वम। जो हमारी मणिपुर चक्र है, जो हम माँ से जुड़ते हैं, गर्भ में हमें माँ रखती है, तो वो हमारा मणिपुर चक्र है, तो उस पे हमें र पर बिंदी रम, रम मंत्र होता है। अब हो गया हमारा लम वम रम। और जो हमारा अनाहत चक्र है, यहाँ पर हमें य पर बिंदी यम, यह पर बिंदी देते हुए आपको खींचना है। सांसों को खींचा जाता है जब मंत्र, मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे खींचा जाता है। आप हमारे वीडियो पे बने रहें, लास्ट तक आप देखते रहें। और आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हो गया हमारा यम। अब हम आते हैं विशुद्धि केंद्र, जो भगवान का, शिव का नीलकंठ आसमानी कलर है, वहां पर हमें हा पर बिंदी, हा पर बिंदी हम, ये मंत्रों का उच्चारण है। ये 5 हमारे मंत्र हैं, लम वम रम यम और हम। फिर लास्ट में हम ओम, यहाँ पे ज्ञान केंद्र, यहाँ से ओम और यहाँ से ओम, सहस्त्रार चक्र ओम से, इस मंत्रों से फिर हम खींचते हैं। ओम का उच्चारण लास्ट में आपको करना चाहिए। जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करें। अब मैं आपको बता रही हूँ मंत्रों को बोलकर। हम ऐसे बैठे हैं, इस प्रकार से हमने मुद्रा लगाई है, हम पूर्ण पद्मासन में ऐसे बैठे हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारा पूर्ण पद्मासन है। अब मंत्रों का उच्चारण, आईज क्लोज, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, ज्ञान केंद्र पे डार्क ब्लू कलर स्मरण करते हुए मंत्रों का उच्चारण। मूलाधार चक्र मंत्र लाम। जब हम मंत्र बोलते हैं तो हम ल बोलेंगे, खींचेंगे, फिर हमें माउथ को अपने बंद करना पड़ेगा। और जो इसके घर्षण हो रहे हैं उसे आपको पूरे बॉडी में महसूस करना पड़ेगा। ऐसे ही आप चक्रों के जितने मंत्र हैं, लम वम रम यम हम, हमें बोलना है। लास्ट में हमें माउथ को बंद करके उस वाइब्रेशन को महसूस करना है। अब हम बोल रहे हैं वम, स्वाधिष्ठान चक्र वम, मणिपुर चक्र राम, अनाहत चक्र याम, विशुद्धि केंद्र आसमानी कलर महसूस करते हुए हम, जब हम मंत्र खींचते हैं तो हमें मूलाधार से खींचते हुए लेना है। अब हम ओम बोलेंगे।
शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा दुखो भवे। ओम शांति शांति शांति। पाम को आपस में रब करें, जितनी ऊर्जा हो सके उतनी ही ऊर्जा पाम के अंदर से लाएं। जितना ही आप घर्षण करेंगे उतनी ही ऊर्जा पाम के अंदर से निकलेगी। कप की शेप में आइस ले जाएं, आइस को बिल्कुल स्लोली ओपन कर दें। मैंने आपको चक्रों के बारे में पूरी जानकारी दे दी हूँ। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। मैं आपको इसी प्रकार वीडियो भेजती रहूंगी और आप इसका लाभ उठाते रहें। थैंक यू।